गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का आज के एजुकेशन रावत सर पर हार्दिक स्वागत है। और मेरा नाम प्रदीप है और मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि नाउन का जो फर्स्ट टॉपिक था उसके अंदर हमने नाउन के बारे में पढ़ा कि नाउन क्या होती है, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, बहुत सारी बातें की थी। जैसे हमने नाउन के बारे में पढ़ा, ठीक है। और हमने नाउन्स के 5 टाइप देखे थे, 5 टाइप देखे थे कि 5 टाइप कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन, ठीक है। और ये यहाँ पर हो गया दूसरा नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या है कि 5 प्रकार देखे थे हमने नाउन के। तो उन नाउन के 5 प्रकार में हमने एक नाउन कर लिया था जिसका नाम था प्रॉपर नाउन, ठीक है, जिसका नाम था प्रॉपर नाउन। अभी क्या है कि प्रॉपर नाउन को करने का बेसिकली रूल ये था कि प्रॉपर नाउन हमें आगे जाकर चाहिएगा, आगे जाकर हमें इस प्रॉपर नाउन की प्रॉपर बात होगी, ठीक है, प्रॉपर नाउन की प्रॉपर बात होगी, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं टॉपिक को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, नाउन का एक और रूप, एक और टाइप देखेंगे जिसके अंदर क्या होता है कि मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ कि नाउन का एक और 5 टाइप्स और ज़रूर होते हैं, जिनमें क्या है कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उनके अंदर से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो उन क्वेश्चन पुट किन किन के टॉपिक के अंदर से होते हैं तो वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक टॉपिक निकलता है जिसका नाम है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इसके अंदर हम एक और देख सकते हैं जिसमें अनकाउंटेबल नाउन भी है और जिसके अंदर काउंटेबल नाउन भी है। एक टॉपिक ये निकलता है जिसमें हमें जो गिनने योग्य जो नाउन्स होते हैं उनके बारे में बात होती है, और दूसरा ये होता है कि जिसमें गिना नहीं जा सकता वो वाले नाउन्स की भी हम बात करते हैं इसके अंदर। तो 1 नंबर तो ये रहता है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो होता है वो टॉपिक ये रहता है कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक इसके अंदर जो टॉपिक और होता है जिसके अंदर हम 3 नंबर पर बात करेंगे नंबर्स की, नंबर्स। और 4 नंबर पर जो बात होती है वो होती है जेंडर की, ठीक है। और इसी के अंदर एक और टॉपिक होता है जिसको हम 5 नंबर पर बोल सकते हैं, वो होता है केस, केस जो टॉपिक होता है उसकी बात होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या है इसको हिंदी में देखते हैं, हिंदी वर्ड्स के अंदर देखते हैं कि अनकाउंटेबल को बोलते हैं न्याय गिनने योग्य संज्ञा, न्याय गिनने योग्य जो संज्ञा होती है उनकी बात की जाएगी। काउंटेबल का होता है गिनने योग्य, काउंटेबल का होता है गिनने योग्य, जिसको गिना जा सकता है उनकी बात होगी, उन संज्ञाओं की बात होगी, उन नाउन्स की बात होगी, ठीक है। यहाँ पर नाउन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। कंपाउंड नाउन होता है संयोजक बोल सकते हैं इसको, संयुक्त बोल सकते हैं, ठीक है, संयुक्त नाउन बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? संयुक्त संज्ञा, ठीक है। तीसरा जो होता है नंबर्स, इसको क्या है हिंदी में हम बोलते हैं वचन, क्या बोलते हैं? वचन। और जहां पर जो जेंडर होता है, जो चौथा जो है उसका अर्थ है लिंग, जिसमें हम मेल फीमेल की बात करते हैं, जिसमें हम
स्त्रीलिंग पुल्लिंग इनकी बात करते हैं, ये चीज़ हमें पता चलती है। और जो पांचवा पॉइंट है वो होता है यहाँ पर कारक। क्या होता है? कारक, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं। तो इन सभी की हम क्या है कि धीरे धीरे बात करेंगे। बाकी जो नाउन के 5 टाइप जरूर थे, जिसमें प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उनकी भी हम धीरे धीरे बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में नाउन के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने प्रॉपर नाउन के बारे में बात की थी। तो वैसे ही ये धीरे धीरे 5 टाइप्स हैं, वो भी धीरे धीरे चलते रहेंगे। और साथ में क्या होगा कि नाउन के जो ये 5 टाइप्स और हैं जहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। वो होगा पहला टॉपिक, जिसका नाम है अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन, जो कि गिनने योग्य और न गिनने योग्य जो संज्ञाएं होती हैं उनके बारे में प्रॉपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं हम नाउन के बारे में। नाउन को मैंने बता दिया था, ए पर्सन, ए थिंग और ए प्लेस, सब चीज़ें बताई थी मैंने स्टार्टिंग में आपको कि नाउन क्या होता है। इसके बारे में मैंने सब बता दिया था आप सभी को। तो अब हम क्या करते हैं, नाउन को लेते हैं, नाउन का फर्स्ट टॉपिक लेते हैं। उसके अंदर हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन मतलब न गिनने योग्य। न गिनने योग्य का मतलब ये हो गया कि हम उन संज्ञाओं को क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। उन संज्ञाओं को हम क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। वो गिना ही नहीं जा सकता। उनको क्या नहीं किया जा सकता, उनको गिना नहीं जा सकता। सबसे पहले बात उन्हीं की होगी। जैसे इनकी एक हम परिभाषा देख सकते हैं, द नाउन which can be shown one or more than one, can be shown one and more than one। जो कई बार ऐसे नाउन जो कई बार हमें एक पता चलता है कि वो क्या होते हैं, एक होते हैं, और कई बार हमें पता चलता है कि वो एक से भी क्या होते हैं, मोर देन वन, मतलब एक से भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो हम उन नाउन्स को क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, जिसको गिना नहीं जा सकता। अब गिना नहीं जा सकता के अंदर उनको हम क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन को, माफ कीजिएगा, ये हम सबसे पहले बात करेंगे काउंटेबल नाउन की। ठीक है, जो गिना जा सकता है, जो गिने जा सकते हैं, गिनने योग्य संज्ञाएं, गिनने योग्य संज्ञाओं की बात करेंगे। तो काउंटेबल नाउन में क्या होता है कि जो एक होती हैं और जो एक से ज़्यादा होती हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, जैसे हम नॉर्मल लेते हैं फैन। अगर फैन है तो हमें पता चल जाएगा कि एक की बात हुई है। अब क्या होता है, फैंस, हमने क्या कर दिया, फैंस, तो मतलब बहुत सारे फैंस की बात हुई है। हमने नॉर्मल एग्जांपल लिया कि पेन, तो हमें पता चला कि एक पेन की बात हुई है। हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, मार्कर। जैसे यहाँ पर मेरे पास मार्कर है, तो हमें पता चलेगा कि एक मार्कर की बात हुई है। तो इनको क्या होता है, हम डायरेक्ट गिन सकते हैं। जैसे फैन होता है, जैसे पेन होता है, जैसे मार्कर होता है। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे टेबल होता है। ठीक है, हम यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक काउंटर पड़ा है, काउंटर की बात हो गई। यहाँ पर एक बोर्ड की बात हो गई। ठीक है, तो बोर्ड की बात होगी, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट दे सकते हैं कि ये काउंटेबल है। हम इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। हम इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। यहाँ पर एक, जैसे मान लो कि गर्ल की बात हो गई, यहाँ पर एक फादर की बात हो गई। ठीक है,
यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को जो सिंगल है, यहाँ पर जैसे चेयर की बात होगी, ठीक है, यहाँ पर एक गेट की बात होगी, ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी मार्कर स्टैंड है, ठीक है, हर चीज़ की बात होगी। एक एक चीज़ जो कि एक होती है जिसका हमें डायरेक्ट पता चल जाए, जो गिन सकते हैं हम, वो कहाँ पर आते हैं, वो काउंटेबल नाउन में आते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। ये आसान रहता है, जिसको हम गिन सकते हैं वो क्या होती हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल नाउन को हम डायरेक्ट दे सकते हैं कि बोर्ड हो गया, काउंटर हो गया, टेबल हो गया, फैन हो गया, मार्कर हो गया, चेयर हो गया, गेट हो गया, फादर हो गया, घर हो गया। हम किसी चीज़ को किसी प्रकार से गिन सकते हैं। जैसे हमने बोल दिया मोबाइल, तो ये अनकाउंटेबल होगा, लेकिन हमने बोल दिया सैमसंग, तो हम क्या है, पर्टिकुलरली एक प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये एक उसमें क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर प्रॉपर नाउन की भी बात कर सकते हैं उस चीज़ों में, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर बात करें तो हम काउंटेबल नाउन को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे मुश्किल क्या रहता है, अनकाउंटेबल नाउन को समझना मुश्किल रहता है। तो उसके अंदर क्या है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमें ऐसे दिखाई देते हैं जो काउंटेबल होते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन हमें दिखाई देते हैं कि वो काउंटेबल है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की, जो न गिनने योग्य हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जिसको गिना नहीं जा सकता, ठीक है, जिनको गिना नहीं जा सकता उसको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इन्हीं नाउन के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिससे इसके अंदर वाटर आ गया, जैसे डस्ट आ गई। हम यहाँ पर अनाज की बात करें तो हम चावल की बात कर सकते हैं, हम सॉलिड मटेरियल की बात करें तो हम गोल्ड की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसकी अगर प्रॉपर यहाँ पर डेफिनेशन देखें अनकाउंटेबल नाउन की, तो हम डेफिनेशन देखेंगे, द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसी नाउन जिसको गिना नहीं जा सकता, जो काउंट कैन नॉट बी काउंटेड, जो काउंटेड हो ही नहीं सकती, जिसको हम गिन सकते ही नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, और जब इस चीज़ को लिख लोगे तो हमें आगे आगे हम एक एक चीज़ को लेकर चलेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको टॉपिक लिख देता हूँ, नाउन के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो टॉपिक चल रहा है वो है अनकाउंटेबल नाउन का, अनकाउंटेबल नाउन का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। और इसके अंदर हम फर्स्ट टॉपिक चलते हैं, जो फर्स्ट टॉपिक है वो चलते हैं लिक्विड, ठीक है। तो हम जब लिक्विड को लेकर चलते हैं तो हमारे सामने एक चीज़ आती है कि हम उन कौन सी चीज़ों को लेकर चलें, कौन सी चीज़ों को हम इसके अंदर डालें कि हमें पता चल जाए कि लिक्विड की बात हुई है। तो डायरेक्ट आसानी से बात कर सकते हैं हम सबसे पहले वाटर की। क्या हम पानी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, ठीक है। हम इसके बाद में बात करते हैं मिल्क की। क्या हम दूध को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। हम बात कर लें ऑयल की, तो हम उसको भी नहीं गिन सकते। यहाँ पर हम पेय की बात कर रहे हैं, पेय पदार्थ की बात कर रहे हैं, जो पिया जा सकता है, जो यूज़ किया जा सकता है, जो भी है वो पेय पदार्थ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वाटर को क्या है, गिना नहीं जा सकता। जहाँ पर मिल्क को क्या है, गिना नहीं जा सकता। और ऑयल को भी गिना नहीं जा सकता। यहाँ पर पेट्रोल की भी बात हो सकती है, पेट्रोल को नहीं गिन सकते। ये क्या कि ऑयल के अंदर आ गए। यहाँ पर डीजल की भी बात कर सकते हैं। अगर पीने योग्य चीज़ों की बात की जाए तो जूस की बात कर ली हमने, ठीक है, और ड्रिंक की बात कर ली, ठीक है।
हमने बहुत सारी चीज़ों की बात कर ली जिसके अंदर हम क्या इन चीज़ों को जो पेय पदार्थ के अंदर आती है, जो लिक्विड के अंदर आती है, उन चीज़ों को हम अनकाउंटेबल के अंदर मानते हैं, क्योंकि हम क्या इन चीज़ों को गिन नहीं सकते। कैसे? जैसे वाटर है। अब भाई वाटर को हम ना तो ऐसे कह सकते कि एक वाटर, ना हम कह सकते दो वाटर, ना हम कह सकते थ्री वाटर। ठीक है, तो इन चीजों को हम क्या है कि ऐसे गिन नहीं सकते। इसको अनकाउंटेबल में डालेंगे, हम कह देंगे कि वाटर पड़ा है, मतलब पानी पड़ा है। अब पानी का हम ऐसे गिन, ऐसा जरूर कह सकते हैं कि थोड़ा पानी पड़ा है, थोड़ा सा ज़्यादा पानी पड़ा है, या फिर पानी ही पानी हो गया है, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कह सकते कि दो पानी पड़ा है, तीन पानी पड़ा है, चार पानी पड़ा है, ऐसे नहीं कह सकते। ऐसे हम काउंटेबल में ऐसे बोल सकते हैं कि बोतल पड़ी है, पानी की बोतल पड़ी है, तो जो बोतल है उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि दो बोतल पड़ी है, थ्री बोतल पड़ी है, फाइव बोतल है। ठीक है, वो काउंटेबल में आ जाएगी। जैसे बोतल्स की बात कीजिए, अगर बोतल की बात की जाती है तो वो क्या हो जाता है, वो काउंटेबल में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट सीधा पानी की बात हुई है तो वो क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। तो यहाँ पर इस चीज को भी आप प्रॉपरली लिख सकते हैं कि काउंटेबल नाउन में तो हम हर एक चीज को गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल में क्या होता है कि पहला पॉइंट आ गया लिक्विड, जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, ऑयल के अंदर जैसे पेट्रोल, और प्रॉपर ऑयल की भी बात कर सकते हैं, और जूस, ड्रिंक हो गया। ठीक है, इसके बाद में बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, जैसे हम बात कर लें, जैसे हमारे अंदर की बात कर लें तो ब्लड की बात कर लो, आप ब्लड को नहीं गिन सकते। आप शहद की बात कर लो, हनी, हनी को नहीं गिन सकते। तो ये चीजें क्या है, लिक्विड के अंदर हम गिन सकते हैं। वैसे कह रहा हूँ नॉर्मली एग्जांपल में कि लिक्विड के हम मान सकते हैं, ये चीजें होती है जो अनकाउंटेबल में आती है। तो यहाँ पर दूसरा जो मीनिंग होता है, दूसरी जो चीज आएगी वो आएगी पाउडर। तो पाउडर के अंदर हम देखेंगे, पाउडर, पाउडर के अंदर, ठीक है, पाउडर दूसरा टॉपिक आएगा। पाउडर में अंदर क्या आता है, पाउडर के अंदर हम देख सकते हैं कि सॉल्ट का मान लो, हम यहाँ पर सैंड मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सोइल मान सकते हैं, मिट्टी। ठीक है, यहाँ पर हम डस्ट को भी मान सकते हैं, यहाँ पर हम ईटीसी लिख देते हैं। और भी बहुत होते हैं पेय पदार्थ जो लिक्विड के अंदर आते हैं। वैसे ही पाउडर के अंदर हम साल्ट, नमक की बात करें, सैंड, यहाँ पर जो चिकनी मिट्टी होती है उसकी बात करें, सोइल, यहाँ पर प्रॉपर मिट्टी की, यहाँ पर डस्ट यानी धूल की बात होगी। तो ये जो चीजें होती हैं जिनका पाउडर बनता है, वो सारी चीजें क्या है, अनकाउंटेबल होती है। हम धूल को नहीं गिन सकते, हम साल्ट, नमक को नहीं गिन सकते, हम बहुत सारे ऐसे और भी हैं चीज़ें हैं जिनको हम नहीं गिन सकते। वो पाउडर की अकॉर्डिंग पाउडर वाले टॉपिक में आते हैं, जो क्या है, अनकाउंटेबल है, जिसको हम क्या है, नहीं गिन सकते। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि इसके बाद में तीसरा टॉपिक हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो तीसरा टॉपिक है वो आते हैं, हम ग्रेन पे लेके आते हैं, जैसे अनाज पे। ठीक है, तीसरा टॉपिक लेके आते हैं हम ग्रेन पे। ग्रेन का मतलब होता है अनाज। अब सबसे पहली बात, यहाँ पर इसको आप हमेशा क्या करते हो, काउंटेबल में करते हो। राइस, राइस का अर्थ क्या होता है, चावल। ठीक है, चावल देखने में ऐसा लगता है कि काउंटेबल है, एक चावल, दो चावल, तीन चावल, पांच चावल, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉपरली क्या होता है, नाउन के अंदर, अनकाउंटेबल के अंदर आता है। दूसरा हम करते हैं वीट। वीट क्या होता है भाई साहब, ये होता है गेहूं, गेहूं। अब यहाँ पर दोनों की दोनों चीजें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों अनकाउंटेबल है, दोनों को हम गिन नहीं सकते। बहुत सारे अनाज के और भी पॉइंट्स आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कॉर्न को देख लिया, बार्ले को देख लिया, ग्राम को देख लिया। ठीक है, यहाँ पर हम और भी एग्जांपल देखें तो ग्राम को देख लिया। ठीक है, और हम देखें कि बार्ले को देख लिया। ठीक है, हम कॉर्न को देखते हैं। ठीक है,
तो ये भी एग्जाम्पल इन्हीं के अंदर आते हैं जिसको हम क्या करते हैं, गिन नहीं पाते हैं। 4 नंबर टॉपिक जो है प्रॉपरली हमारे पास जो आता है वो आता है सॉलिड, यानी सॉलिड मटेरियल का मतलब हो गया यहाँ पर ठोस, सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल का मतलब हो गया ठोस की बात की गई है, ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ की बात की गई है तो हमारे सामने पहली पॉइंट आता है गोल्ड, जिसको हम किलो की तरह एज वैसे गिन सकते हैं, लेकिन इसको एक पर्टिकुलर वर्ड में गिन नहीं सकते, एक और दो वर्ड, ठीक है। इसके बाद में जैसे सिल्वर, ठीक है, इसके बाद में हम डायमंड, ठीक है, प्लेटिनम हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया। जो ठोस मटेरियल के अंदर आते हैं वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। इनको हम प्रॉपरली ऐसे नहीं कह सकते मेरे पास 1 गोल्ड है, मेरे पास 2 गोल्ड है, मेरे पास 3 गोल्ड है, ठीक है। प्रॉपरली हम अगर कॉइन की बात करें, गोल्ड कॉइन है हमारे पास, तो मैं कह दूं कि 2 कॉइन है तो ये काउंटेबल में चला जाएगा। हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये अनकाउंटेबल में है, ये काउंटेबल में चल जाएगा। लेकिन प्रॉपर सीधी बात की गई कि गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है, ठीक है, यहाँ पर सिल्वर, ये सब चीज़ें क्या है, डायरेक्ट क्या है, सॉलिड मटेरियल ठोस पदार्थ के अंदर चली जाएंगी, ठीक है। 5 नंबर पर और देख लेते हैं हम। जैसे इन सभी में सॉलिड मटेरियल की बात हुई, ठोस की बात हुई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और चीज देखेंगे जिसके अंदर गैस भी माना जाता है और एज भी माना जाता है, ठीक है। तो गैस और एज भी माना जाता है, जिसको अनकाउंटेबल मानते हैं। तो हम थोड़ा सा ऊपर ही लेकर चलते हैं, इन सभी को आप लिख लेना अपनी कॉपी में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं वही एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए थे अपने, ठीक है। 5वां हम लिखते हैं गैस, ठीक है। गैस में हम ले सकते हैं वाइंड को, यहाँ पर एयर को ले लो, ठीक है। गैस में हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, ये सभी जो गैसें हैं इनको हम प्रॉपरली गिन नहीं सकते। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ये क्या होती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते। 6 नंबर पर हम एज फैक्टर को लेके चलते हैं, मतलब उम्र को। तो उसके अंदर यूथ आ जाता है एक, तो ठीक है, एक आ जाता है चाइल्डहुड, ठीक है, एक आ जाता है ओल्ड एज, ठीक है, एक आ जाता है डोटेज, ठीक है, एक आ जाता है अडल्टनेस, एक आ जाता है अडल्टनेस, अडल्टहुड, ठीक है। एक चाइल्डहुड हो गया, ओल्ड एज हो गया, डोटेज हो गया। डोटेज को कहते हैं सठियापा, कहते हैं ना ये सठिया सठिया गया है, उस तरीके से डोटेज को कहते हैं यूथ। आपका जो किशोरावस्था होती है, चाइल्डहुड बचपना हो गया, ओल्ड एज जो वर्ध जो हो गए, उनके बाद अडल्ट किशोरावस्था का ऊपर जैसे 18+ हो गया वो वाला होता है। इन सभी को एज वाइज गिन सकते हैं कि 1 साल का हो गया, 2 साल का, वो हो गया काउंटेबल में, ठीक है। नहीं तो इनका अगर डायरेक्ट सीधा आ जाता है यूथ, चाइल्डहुड, ओल्ड एज, ठीक है, डोटेज, अडल्टहुड, ये वाले वर्ड अगर बता दिए जाते हैं और उनमें पूछ दिया जाता है कि ये कौन से नाउन है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो ये डायरेक्ट जो वर्ड आएंगे वो एज में आएंगे, और एज क्या होंगी, ये अनकाउंटेबल होंगी। इसके बाद में एक सबसे जबरदस्त जो भाव होता है, जो फीलिंग्स होती है, उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है, एक है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा, जिसको भाव वाली संज्ञा कहते हैं, जिसके अंदर हम अपनी फीलिंग्स को रखते हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो वो फीलिंग्स क्या होती हैं, जैसे यहाँ पर हमने लव की बात की, प्रेम को गिना नहीं, जैसे हमने हेट की बात की, हेट्रेड की बात की, नफरत की बात कर ली हमने, तो उसको हम नहीं गिन सकते। हमने डेथ की बात कर ली,
मृत्यु को नहीं गिना जा सकता। ऐसे गिना सकते 1 मर के, 2 मर के, 3 मर के, ऐसे गिना जा सकता है। लेकिन अगर सीधा बोल दिया कि डेथ इमोर्टल है, सॉरी मतलब मोर्टल है, जो गिना नहीं जा सकता, जो अमर है, अमर वो टाइप हो गया। लव क्या है, जिसको गिना नहीं जा सकता। हेटर है, जिसको गिना नहीं जा सकता। बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फीलिंग्स से रिलेटेड हैं, जिनको हम नहीं गिन सकते, वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो अनकाउंटेबल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ब्रदरहुड हो गया, डेथ हो गया, नॉलेज हो गया, ठीक है, और फ्रेटर्निटी हो गया। जैसे यहाँ पर भाईचारा बोल सकते हैं हम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रदरहुड, ठीक है। इसके बाद में हम बोल देंगे जैसे फर्टर्निटी, ठीक है। इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाईचारे के अलावा एक और भाईचारा होता है जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। और प्रॉपर्टी हो गया, इंजॉयमेंट हो गया, करेज हो गया, ठीक है। इसके बाद में इंजॉयमेंट, ठीक है। और यहाँ पर बात होगी करेज यानी साहस की बात हो गई, ठीक है। नॉलेज, नॉलेज की बात हो गई, मतलब ज्ञान की बात हो गई। इंजॉयमेंट यहाँ पर खुशी की बात हो गई, साहस की बात हो गई। तो ये सारे क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ये 7 पॉइंट हम किस में जोड़ सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में जोड़ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का। तो ये सारे क्या चीजें हैं, अनकाउंटेबल में आती हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या करेंगे हम, यहाँ पर अनकाउंटेबल और काउंटेबल का जो टॉपिक है मेनली वो क्या है, खत्म हो चुका है। इसके बाद में क्या होता है कि हम देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है अनकाउंटेबल नाउन्स कौन सी हैं, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट रहेगा अपना अनकाउंटेबल के अंदर कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट नाउन है जो अनकाउंटेबल में आती है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स, इम्पोर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट होता है एडवाइस। एडवाइस का अर्थ मान लो आपने देख लिया कि सलाह, जो क्या है इम्पोर्टेंट है, अनकाउंटेबल में आती है, ठीक है। इसके बाद में हम देख लिया ब्रिक यानी ईंट, ठीक है। तो क्या है, ईंटें भी क्या है, अनकाउंटेबल में आती है। इसके बाद में अल्फाबेट हो गया, बैगेज हो गया, ठीक है। यहाँ पर और भी देख सकते हैं जैसे अल्फाबेट, अल्फाबेट का हो गया वर्णमाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। इसके बाद में बैगेज, बैगेज का अर्थ हो गया बोझ, ठीक है। ये की क्या है, इंपॉर्टेंट है। जो ब्रिक यानी एडवाइस, सलाह हो गया, ब्रिक ईंट हो गया, बैगेज बोझ हो गया, ठीक है। ब्रेड हो गया, बटर हो गया, डस्ट हो गया, चौक हो गया। यहाँ पर ब्रेड की बात कर ली जाए, ब्रेड हो गया, बटर हो गया, चौक हो गया, ठीक है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट रहता है इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट रहता है जानकारी, जैसे इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एविडेंस, फ्रूट, मनी, जैसे एविडेंस जिसको सबूत बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में मनी की बात होगी, रुपया, ठीक है। इसके बाद में बात हुई मनी के बाद में न्यूज की बात कर लो, ठीक है। और यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पर बात कर लो आप टाइम की, समय, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल में गिना जाता है, ठीक है। पोइट्री हो गया, ठीक है, वर्क हो गया, ज्वेलरी हो गया, ठीक है। यहाँ पर बात कर लें अपने पोइट्री की,
ठीक है। और यहाँ पर बात कर लें अपने वर्क की, ठीक है, पोइट्री वर्क हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है, वर्ड जो है अनकाउंटेबल में गिने जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये नाउन है, कहलाए जाते हैं, जो लगभग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन जो इम्पोर्टेंस थे वो यहाँ पर क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इन्हीं क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है, कई बार इन्हीं क्वेश्चन में से एक चीज पूछा जाता है। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक और चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पर ज्वेलरी, जवाहरात जो होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर इन सभी को एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है कि एक और इसमें एक नोट करने की बात ये है, आप नोट करके लिखना, अगर अगर अनकाउंटेबल नाउन को यू और अन से मैं रेफरेंस दे रहा हूं कि अनकाउंटेबल जो नाउन है, ठीक है, उनको अगर अनकाउंटेबल नाउन्स को मतलब काउंटेबल दर्शाना हो तो उनसे पहले पार्ट्स ऑफ PIECE, पीस ऑफ, बैट्स ऑफ, पीस ऑफ, पार्ट्स ऑफ। अगर अनकाउंटेबल नाउन को भी अगर काउंटेबल दर्शाना हो, अगर अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंटेबल दर्शाना हो तो उनसे पहले क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ, पीस ऑफ जो है, बैट्स ऑफ है, ठीक है, पीस ऑफ है, बैट्स ऑफ है, तो उन चीज़ों को क्या कर देंगे, लिख देंगे, जिससे क्या है, हमें ये पता चल जाएगा कि उनको कैसे लिखा जाता है, ठीक है, उनको कैसे हम काउंटेबल बना सकते हैं, उनको कैसे हम उन चीज़ों में डाल सकते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, उन चीज़ों को कैसे डाल सकते हैं जिसमें हम गिन सकते हैं। जैसे कई चीज़ें हैं, जैसे इंफॉर्मेशन मान लो, ठीक है, बैट्स ऑफ आदि नाम से पहले लगाकर काउंटेबल बनाया जा सकता है। ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर काउंटेबल की जगह ये भी कर सकते हैं कि सिंगुलर, सिंगुलर भी बनाया जा सकता है। मतलब प्लूरल तो होते हैं, बहुवचन है, अनकाउंटेबल है, तो उनको काउंटेबल या सिंगुलर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आता है, द प्लूरल ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन का प्लूरल क्या है, तो यहाँ पर ये चीज पूछा गया है कि इंफॉर्मेशन का प्लूरल क्या है, मतलब इनका बहुवचन क्या है। तो हम यहाँ पर पहला ऑप्शन देंगे इंफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देंगे पार्ट ऑफ
इंफॉर्मेशन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देंगे केवल ए सही। डी ऑप्शन देंगे ए व बी सही, ठीक है। ऐसे करके जैसे मान लो ऑप्शन आ गया, ठीक है, तो इनमें इंफॉर्मेशन का प्लूरल देखना है, तो इंफॉर्मेशन का प्लूरल ये हो जाएगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहां पर ये आंसर आ गया, ठीक है। अगर यहां पर ऐसा पूछ लिया जाए कि क्योंकि इंफॉर्मेशन अपने आप में ही प्लूरल होता है, तो यहां पर ये आ गया कि इसका अर्थ बताओ कि सिंगुलर, कि द सिंगुलर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर ऑप्शन बदल जाएंगे और यहां पर बी दे दिया जाएगा। तो इंफॉर्मेशन, पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, बैट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे करके दे सकता है। तो यहां पर क्या करेंगे, पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या कर देंगे, सही कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला है कि इनसे पहले क्या काउंटेबल दर्शाने के लिए, इनको सिंगुलर दर्शाने के लिए ये वर्ड्स का यूज किया जा सकता है इन नाउन से पहले, ठीक है। तब हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या वर्ड्स के क्वेश्चन हमें मिलते हैं जब हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल को देखते हैं। तो ये था काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात। इसके बाद में हम बात करेंगे नंबर्स की, जिसमें हमें इंग्लिश में क्या मिलता है, नंबर्स। नंबर्स का अर्थ हो गया हमारे पास वचन, और वचन में हम क्या देखते हैं, दो वचन देखते हैं, एक तो देखते हैं सिंगुलर, एक देखते हैं प्लूरल। तो जो थर्ड जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम देखेंगे नंबर्स के बारे में कि सिंगुलर कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। और यहाँ पर नाउन का जो सेकंड वीडियो है वो सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन्स के बारे में बताने का था। इसके बाद में जो थर्ड वीडियो होगा उसके अंदर हम नंबर्स के बारे में देखेंगे, हम जेंडर के और कंपाउंड जो नाउन्स हैं उनके बारे में भी देखेंगे, और जो लास्ट वीडियो रहेगा उसमें जेंडर और हम क्या करेंगे, केस के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 4 जो वीडियो होंगे उसके अंदर हम क्या है, नाउन्स को कंप्लीट कर लेंगे। ओके।